गरीब बच्चों पर अत्याचार और भगवान शिव का न्याय, एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कहानी। जब भोलेनाथ ने निर्दयी औरत को सबक सिखाकर गरीब बच्चों की रक्षा की और सच्ची भक्ति का संदेश दिया। कहानी की शुरुआत होती है गांव महादेवपुर का अत्याचारी घर। महादेवपुर गांव में एक अमीर औरत रहती थी, ठकुराइन कमला देवी। वो गांव के सबसे धनी जमींदार की विधवा थी, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी कठोर था। गांव में गरीब मजदूरों के बच्चे अक्सर उसके अहाते में खेल जाते, तो कमला उन्हें डंडे से मारती। कभी मिट्टी से लिपटी रोटियां फेंक देती और कहती, भिखमंगे, मेरे घर के पास भी मत आना। गांव के ये बच्चे बेहद गरीब थे। किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं, किसी के घर में रात का चूल्हा भी नहीं जलता। फिर भी वो भगवान शिव का नाम लेकर हंसते खेलते रहते। उनकी माएं दिन भर खेतों में मजदूरी करतीं और बच्चे आसपास खेलते रहते। एक दिन बारिश में भीगते हुए बच्चों ने गांव के टूटे शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर फूल चढ़ाए और बोले, भोलेनाथ, कमला अम्मा हमें रोज मारती है, हमें आपके मंदिर में भी खेलने नहीं देती, आप ही हमारी मदद करो। कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी और माता पार्वती बच्चों की मासूम प्रार्थना सुनकर व्याकुल हो उठे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, ये बच्चे निर्दोष हैं, इनकी खुशी से पूरी सृष्टि मुस्कराती है, आपको जरूर कुछ करना होगा। शिवजी बोले, देवी, सही समय आ गया है, मैं खुद जाकर अत्याचारी कमला को सबक सिखाऊंगा। भोलेनाथ साधु का रूप धारण कर महादेवपुर पहुँचे। उन्होंने गांव में कमला के महलनुमा घर के सामने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देही। कमला ने साधु को देखे बिना चिल्लाया, जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे भिखारी और ये गरीब बच्चे गांव की हवा भी गंदी कर रहे हैं। साधु शिवजी बोले, माँ, तुम्हारे पास इतना है फिर भी तुम इन बच्चों को मारती क्यों हो? कमला गुस्से में चिल्लाए, ये कीड़े मेरे अहाते में गंदगी फैलाते हैं, इन गरीबों को जीने का हक ही नहीं। कमला ने गांव वालों को भी धमकाया, जो कोई इन बच्चों को सहारा देगा, मैं उसका घर उजाड़ दूंगी। गांव वाले डरकर बच्चों से किनारा करने लगे। बच्चे भूखे प्यासे मंदिर में सोने लगे। अगली रात कमला के घर अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका अनाज सड़ने लगा, सोने के बर्तन काले पड़ गए, महल में सांपों का झुंड निकल आया। कमला चिल्लाए, ये सब क्या हो रहा है? तभी साधु का वेश छोड़कर भगवान शिव प्रकट हुए और गूंजती आवाज में बोले, तारानकन तारानकन, कमला, तुमने निर्दोष बच्चों को सताया, तुम्हारे अत्याचार की हद हो गई है। ये बच्चे मेरे रूप हैं, और जो मासूमों को सताता है उसका वैभव छिन जाता है। तारानकन तारानकन। शिवजी ने क्रोध में त्रिशूल उठाया। कमला डरकर उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। शिवजी बोले, तुझे सजा मिलेगी, अब से तुम बच्चों की देखभाल करोगी, और जब तक उनकी सेवा करोगी तभी तक तुम्हारा वैभव वापस लौटेगा। अगले दिन से कमला ने गरीब बच्चों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाना शुरू किया, उन्हें कपड़े देने लगी। उसने अपने अहाते में बच्चों के लिए पढ़ाई का कमरा बनवाया। बच्चों की हंसी फिर गांव में गूंजने लगी। गांव के लोग बोले, ये चमत्कार है, भोलेनाथ ने खुद कमला को बदल दिया। रात को कमला के सपने में भगवान शिव आए और बोले, कमला, बच्चों की सेवा करती रहना और अपने धन को इनकी भलाई में लगाना। अब तुम मेरी सच्ची भक्त हो। बच्चों पर अत्याचार करने वाले का भगवान से कोई सरोकार नहीं रहता। मासूम बच्चों की सच्ची प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है। जब तक गरीब और जरूरतमंदों का सहारा बनोगे, तभी तक तुम्हारा वैभव टिकेगा। भगवान के लिए बच्चों की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय मासूमों की सच्ची प्रार्थना।